क्या तुम्हें पता है जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान कैसे बना? सभी स्कूल्स में प्रार्थना के बाद राष्ट्रीय गान जरूर गाते हैं, पर क्यों? तो चलिए आज जानते हैं राष्ट्रीय गान के पीछे की कहानी। जनगण मन सबसे पहले 1905 में बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। वही रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें बाद में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जनगण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय इसकी लोकप्रियता अधिक नहीं थी और बांग्ला के बाहर बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। तुम्हें बता दें, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान को न केवल लिखा बल्कि इसे गाया भी। 1917 में उन्होंने राष्ट्रीय गान को संगीत के साथ सुरों में बांधा। जल्द ही जनगण मन भारत के लोगों की आवाज बन गया और उसके बाद में इसे भजन के रूप में भी गाया जाने लगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की शुरुआत इसी के गायन से की जाने लगी। आज़ादी के बाद तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज बन गया, लेकिन राष्ट्रीय गान पर फैसले आने में 3 से 4 साल लग गए थे। जनगण मन के हिंदी वर्जन को संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इससे जुड़ी एक रोचक बात ये भी है कि जनगण मन के अलावा वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गान बनाने की बात उठी थी, लेकिन उसे राष्ट्रीय गीत बनाया गया। जब भारत गणतंत्र बना तो संसद में हुए एक समारोह में तब के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जनगण मन का पहला छंद भारत का राष्ट्रीय गान होगा। बच्चों, जनगण मन का अर्थ बहुत व्यापक है। इसके कुछ अंशों का अर्थ है कि भारत के नागरिक खुद ही भारत के भाग्य विधाता हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का भी यही मानना था कि भारत भाग्य विधाता है कि केवल 2 अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ देश की जनता और दूसरा ईश्वर। पूरे राष्ट्रीय गान में देश के अलग अलग राज्यों, पर्वतों और नदियों का जिक्र किया गया है। उनकी विशेषता के बारे में भी बताया गया है। राष्ट्रीय गाने को गाने की अवधि 52 सेकंड तय की गई है। आज जिस रूप में तुम राष्ट्रीय गान सुनते हो उसकी धुन ऑल इंडिया रेडियो ने बनाई थी। ऑल इंडिया रेडियो ने सामूहिक स्वर्गगान और मिलिट्री बैंड के अलग अलग धुन बनाई थी। राष्ट्रीय गान को सावधान मुद्रा में खड़े होकर गाए जाने का भी नियम है। उस समय बातचीत करना, खेलना कूदना मना है। ऐसे में राष्ट्रीय गान को आदर देने के लिए भी कहा गया है। अगर तुम्हें भी कहीं राष्ट्रीय गान बजता हुआ सुनाई दे तो आप अपनी जगह पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं और अपने प्रति और जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसके प्रति सम्मान हर तरीके से प्रकट करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे चल रहे अगस्त महीने में, अगस्त का महीना का नाम लेते ही याद आता है आज़ादी की जश्न, यानी 15 तारीख 1947। इस दिन, इस अगस्त के महीने में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो इस टाइम चल रहे कोरोना का कहर में आप आज़ादी की जश्न के लिए आप कहाँ शामिल होंगे? तो दोस्तों, आज़ादी का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है अधिकार, बल्कि उसमें आपके कर्तव्य भी शामिल हैं। तो क्यों ना इस बार आज़ादी का जश्न कुछ ऐसे संकल्पों के साथ बनाया जाए जो आपके साथ साथ समाज और देश को भी मजबूत बनाए। ऐसे में इस बार स्वतंत्र दिवस पर आप अपने घर के अंदर ही रहें। कुछ संकल्प स्वयं के और परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लें, जैसे योग, प्राणायाम और हल्के व्यायाम को जिंदगी की आवश्यकता और नियमित अंग बनाएं। 15 अगस्त से 20 मिनट का नियमित योग अभ्यास करें और व्यायाम आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों, कोरोना कहर में आपको एक नया संकल्प लेना है। 15 अगस्त 52 सेकंड के साथ रुकने के साथ साथ आपको अपने जीवन शैली में भी बदलाव करते हुए इस आज़ादी की जश्न को बरकरार रखना है।